समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। सत्य भी बोल सकता है, असत्य भी बोल सकता है, मेहनत ईमानदारी से भी काम कर सकता है, आलस्य बेईमानी से युक्त होकर भी कार्य कर सकता है। यज्ञ करते समय बिना मंत्र बोले भी यज्ञ कर सकता है, मंत्र के साथ भी यज्ञ कर सकता है। शुद्ध उच्चारण भी कर सकता है, अशुद्ध उच्चारण भी कर सकता है। इसलिए शास्त्रों के अंदर नियम किया गया है। शास्त्रेण धर्म नियमः, शास्त्र से धर्म का नियम किया जाता है कि शुद्ध उच्चारण ही करना है, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना, सत्य ही बोलना है, असत्य नहीं बोलना। फल फूल औषधियाँ वनस्पतियाँ ही खानी है, मांस नहीं खाना। ये नियम किया गया है। किसके लिए किया गया है? धर्म नियमा, धर्माय नियमा, धर्म के लिए ये नियम किया गया है। अथवा धर्मार्थः नियमः, धर्म प्रयोजनो नियमः, जिससे कि धर्म हो, पुण्य हो। और ऐसा नियम शास्त्र के द्वारा करने से, वेद आदि शास्त्रों के द्वारा ऐसा नियम करने से और उस नियम का पालन करने से, जब मनुष्य उस नियम का पालन करता है, सत्य बोलता है, असत्य नहीं बोलता, शुद्ध उच्चारण करता है, अशुद्ध उच्चारण नहीं करता, तो ये अभ्युदयकारी होता है। वैशेषिक दर्शन के अंदर सूत्र आता है, यतो अभ्युदय निश्रेयस्यति स धर्मः। तो जब शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन, विधि निषेध का पालन, जो करने योग्य है उनको करता है, जो करने योग्य नहीं है उसको नहीं करता, तो उससे उसकी अभ्युदय, लौकिक उन्नति भी होती है और मोक्ष प्राप्ति की योग्यता भी बनती है। और इसके विपरीत जब मनुष्य शास्त्रों के नियम के विरुद्ध चलता है, स्वच्छंद चलता है, मनमानी करता है, तो लौकिक उन्नति प्रगति भी नहीं होती और मोक्ष की बात तो दूर की है। मंत्र में कहा है, उद्यानम ते पुरुषा नवयानम, तेरी उन्नति हो तो उन्नति तब होगी जब शास्त्रों में बताए गए नियमों का मनुष्य पालन करेगा। यजुर्वेद के अंदर कर्मों के विषय में विधान किया गया है, किस प्रकार के कर्म मनुष्यों को करने चाहिए, नियम बताए गए हैं। कल हमने मंत्र संख्या 28 के ऊपर विचार किया था कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए। मनुष्यों को प्रशंसनीय कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म जिनकी प्रशंसा विद्वान लोग करते हैं, और ऐसे कर्मों को करेंगे मनुष्य तो ये उनके लिए अभ्युदयकारी होगा, लौकिक उन्नति होगी, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मित्र, अधिकार, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होंगे और मोक्ष की योग्यता भी बनेगी। इसी प्रकार से जो कारीगर हैं, शिल्पी हैं, उनका भी सत्कार करना चाहिए। ऐसा करने से जो सत्कार करने वाला है वो अभ्युदय को प्राप्त होगा, लौकिक उन्नति को प्राप्त होगा और मोक्ष की भी योग्यता बनेगी।
और इसके विपरीत जो पुरुषार्थी धार्मिक कारीगर हैं उनका सत्कार नहीं किया जाएगा तो वह अवनति कारक हो जाएगा, उसके ज्ञान का स्तर घटेगा। जो कारीगर हैं उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जब कारीगरों की, धार्मिक पुरुषार्थी कारीगरों की प्रशंसा करेंगे सबके सामने तो दूसरे कारीगर भी वैसा बनना चाहेंगे। दूसरे मनुष्य भी उन कारीगरों से लाभ उठाएंगे, लाभान्वित होंगे और वो उनका सत्कार करेंगे।